यूनिट टेस्ट हो रहे हैं जी। चलिए शुरू हाँ, करते ये हो हैं। सकता सभी है। मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय पांडे से शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ 1218वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में आज दोहा गायन कार्यशाला का पहला चरण है। जिनका नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती हेमा देवतला जी, जो कि वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा में हैं, कार्यरत है, शिक्षिका हैं। एक अभिभावक बतौर भी आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं। आपका सहयोग मार्गदर्शन हमें मिलते रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपने समय दिया, आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी हम इस पटल पर जोड़ा है। और मैं आज के विशिष्ट अतिथि आरती चौहान जी और अध्यक्षता करेंगे अखिलेश पांडे जी। मैं इस पटल पर आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त प्रभाष देवतला, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा में। आप एक कहानीकार के बतौर इस पटल पर छाए हैं। और आपने जैसा अभी पहले बता रहे थे कि आपका मन बहुत था कब आप संचालन करें, आपने कई बार मैसेज भी किया है। तो आज आपका संचालन का अवसर दिया जा रहा है, तो आज आपका स्वागत है। और मैं आपको मंच सौंपता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी, ब्रजेंद्र कुमार पांडे सर हमारे बीच जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य जितने भी साथी जुड़े हैं, हरीश देवतला जी, कोमल खेतवाल जी और मगा राम जांगीर जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर अन्य कई अभिभावक, शिक्षक साथी हमारे बीच जुड़े। उमा कांडपाल जी जुड़ी हैं। नेहा जी आजकल आप कार्यक्रम में सहमति नहीं दे रही हैं। शोभा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त प्रभाष देवतला जी को, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका आभार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाष देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। आज बाल प्रहरी का 1218वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्रीमती हेमा देवतला जी, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया मासी से। मैम, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी का आरती चौहान, कक्षा 8, मानिला अल्मोड़ा से। आपका दीदी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया अखिलेश पांडे, कक्षा 7, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून से, सर श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बनाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी संपादक श्री उदय गिरोला सर जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर जुड़े सभी प्रतिभागी अभिभावकों, गुरुजनों और विद्वान जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
श्री उदय गिरोला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस संचालन करने का अवसर प्रदान किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। तो हमारे गांव के एक ताऊ जी हैं जिन्होंने हमें बाल प्रहरी के बारे में बताया। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा संचालन करने को मन कैसे हुआ। तो जब मैंने देखा कि मेरे से छोटे बच्चे, मेरे से बड़े बच्चे, मेरे बराबर के बच्चे संचालन कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो मैं भी तो बोल सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे मेहनत करते तो इसलिए मैंने भी अध्यक्षता करके अपना नाम संचालन में लिखा। आज मैं अपने इंटरव्यू में भी कल मेरा इंटरव्यू लिया उदय गिरोला सर जी ने, और उसमें मैं पास हुआ तो मेरा नाम संचालन में आ गया। तो अब कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े दीदी आरती चौहान, कक्षा 8, मालनीला अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है और ये बाल प्रहरी का 1218वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसमें आज की मुख्य अतिथि श्रीमती हेमा देवतला जी मासी अल्मोड़ा से, और आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई श्री अखिलेश पांडे, कक्षा 7, विवेकानंद विद्या मंदिर, मंडल सेरा, बागेश्वर से। और आज का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। मैं आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और वो अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलक पांडे सर, श्री संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश सारथ सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, और इस कार्यक्रम के संपादक हमारे परम मित्र श्री उदय गिरोला सर जी, जिन्होंने आज मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। मैं उनका दिल से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और मेरे सभी साथियों और प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो इसमें मैंने भी प्रतिभाग लिया है। तो मैं आप सभी के सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय, सुनी इटलेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोई। अर्थात रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में बस लोग दूसरों के दुख को जानकर उनका मजाक उड़ाना जानते हैं। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है, तासो ही कुछ पाइए, कीजे जाकी आस, रीते सरस्वर पर गए, कैसे बुझे प्यास। अर्थात जिससे हम कुछ पा सके, उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बाल प्रहरी के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। जैसे पुलिस के नियम होते हैं और ट्रैफिक के नियम होते हैं और हॉस्पिटल के नियम होते हैं, वैसे ही हमारे प्यारे से बाल प्रहरी के भी नियम होते हैं। नियम नंबर 1, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो वो अपना माइक एंड कैमरा
ऑन रखें। नियम नंबर 2, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा है तो पीछे से माता पिता कृपया उसे सहायता ना करें, उसे स्वयं बोलने दें। नियम नंबर 3, अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा है तो बीच में कोई भी प्रतिभागी अपना माइक एंड कैमरा ऑन करके उसके प्रतिभाग में विवाद ना डाले, आपको लास्ट में बुलाया जाएगा। और आज दोहा गायन कार्यशाला है जिसमें सभी प्रतिभागियों को 2 दोहे सुनाने होते हैं और उसका अर्थ भी। और अब मैं आगे चल के आज के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया प्रकर्ष पुरोहित, कक्षा 7, देहरादून से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? प्रकर्ष पुरोहित। तो अब हम आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रानीखेत अल्मोड़ा से बबीता आर्य, कक्षा 8 से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? बबीता आर्यन। अब आगे बढ़ते हुए हम तीसरे प्रतिभागी के तरफ चलते हैं। मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से मेरी बड़ी दीदी यशस्वी जोशी, कक्षा 7। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है तो मैं आप सभी के सामने रहीम दास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करती हूँ। रही मन विपदा हूँ भली, जो तोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जाने परत सब कोई रही माँ, जाने परत सब कोई। अर्थात रहीम कहते हैं थोड़े समय की परेशानी भी अच्छी होती है, क्योंकि इस समय पता चल जाता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पराए। साखी समय पिरथी दिखे, कठिन काल पहचान, सोई सखा दुख संतपति, तेहि कहे भगवान, रही माँ तेहि कहे भगवान। अर्थात रहीम कहते हैं समय सबको दिखता है पर कठिन समय में असली पहचान होती है। जो दुख और संकट में साथ दे वही सच्चा मित्र है और वही भगवान तुल्य है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत अच्छे 2 श्लोक सुनाए। मुझको यह 2 श्लोक बहुत प्यारे और अच्छे लगे। तो अब हम बढ़ते हैं 4वें प्रतिभागी की ओर, जो है कक्षा 7 से मेरी बड़ी दीदी आस्था मेहरा, गाड़ी अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। अब मैं आपके सामने 2 दोहे कहना चाहती हूँ। कबीर के, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होई कबीरा, तो दुख काहे होई। कबीर कहते हैं दुख में सुमिरन सब करते हैं और सुख में हम उनसे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। अगर हम सुख में भी सुमिरन को भूलेंगे तो दुख काहे को होएगा। मेरा दूसरा दोहा, जाति पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवारों पड़ा रहेंदू म्यान कबीरा पड़ा रहेंदू म्यान। जाति साधु की नहीं पूछनी चाहिए, उससे पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवारों का, तलवार से बिक जाती है पर ज्ञान पड़ा ही रह जाता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छे श्लोक सुनाए, बहुत अच्छे दोहे सुनाए। अब मैं बड़े ही आदर के साथ श्री आकाश सरस्वती सर जी को बुलाता हूँ। जी सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रभास। सबसे पहले प्रिय प्रभास को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि दोहा वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में हेमा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिया आरती, अध्यक्षता कर रहे प्रिया अखिलेश, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का आगाज करने वाले प्रिय प्रभास, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक बेहतर मंच, एक ऐसा मंच जिसमें प्रतिभा करने के बाद में बच्चों की प्रतिभा का प्रस्फुटन हो रहा है, उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास हो रहा है, और निश्चित रूप से वो अपने एकेडमिक्स में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इसका प्रमाण ये है कि जो बच्चे यहाँ संचालन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, विशिष्ट अतिथि बनते हैं, वो ना केवल अपने विद्यालय में अपितु विविध स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। शुरुआती दौर में जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज वो फर्राटेदार तरीके से कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, और वास्तव में एजुकेशन की सारी पेडागोजियों को ध्वस्त करती हुई है बाल प्रहरी की कार्यशाला। कई सारे समूहों को अपने में समेटे हुए, चाहे प्री प्राइमरी हो, चाहे प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, सभी समूहों को समेटे हुए यहाँ पर कक्षा 12 का बच्चा जैसा बेहतरीन संचालन करता है, वहीं कक्षा 1 का बच्चा भी करता है। निश्चित रूप से बच्चों के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि करने वाली और उनमें सद्गुणों का विकास करने वाली ये कार्यशालाएं अद्भुत है, अकल्पनीय है, और इन कार्यशालाओं का सुप्रभाव निश्चित रूप से बच्चों पर दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, वास्तव में लोकतंत्र हमें अवसर उपलब्ध कराता है कि हम जीवन के जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ें। आवश्यकता होती है मात्र साध्य निश्चित करने की और साधनों का निश्चय करने की, कि हम साध्य तक कैसे पहुंचे। यदि हम उचित साधनों का निश्चय करते हैं तो निश्चित रूप से हम साध्य तक पहुंचते हैं, यदि हम साध्य तक पहुंचते हैं तो हमारा उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों, अपने उद्देश्य के लिए विविध प्रयास करना और अपने उद्देश्य तक पहुंचना निश्चित रूप से बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से सीखा जा सकता है। जब हम दोहा वाचन की बात करते हैं तो गद्य के मुकाबले पद्य अधिक प्रभावी होता है अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, और दोहा उसी के प्रतीक है। किसी किसी कवि ने तो दोहे, एक एक दोहे में इतनी बड़ी बात कह दी है,
उसने पूरा संवाद तक करा दिया है। ऐसी विशिष्टता हमें मिलती है कविवर बिहारी लाल की बिहारी सतसई में, जिसमें उन्होंने मात्र एक दोहे के माध्यम से न केवल नायक नायिका का पूरा संवाद करा दिया, पूरी घटना का वर्णन कर दिया। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी किसी कार्यक्रम में हैं और जो कवि का कहना है, कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भौन हूं सुकरत हो नैनऊ हूं सो बात। मतलब इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा संवाद मात्र एक दोहे में, यदि ऐसा संभव है तो सिर्फ पद्य भाषा में अर्थात दोहे में ही संभव है। इसी प्रकार हम कबीरदास जी के दोहे देखते हैं, वो भी सब गागर में सागर के समान है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। आप समाज के लिए कितने उपादेय हैं, आप कितने दूसरे के लिए लाभदायक हैं, कितने आप उसके लिए फायदेमंद हैं, उसी से आपकी उपयोगिता समाज में तय होती है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ जो होता है, ना तो वो किसी पंथी को छाया दे सकता है और फल इतनी दूर लगते हैं कि उनको तोड़ने में ही पसीने छूट जाते हैं। तो मेरे कहने का आशय है कि हम पद्यात्मक भाषा में ज्यादा बेहतर ढंग से अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से कह सकते हैं, और दोहा इसका बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा माध्यम है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों से पुनः आह्वान करते हुए कि जैसा व्यवहार हम स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार सबके लिए करें, और अंत में अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई जो हमारे जीवन में भी अच्छा कर्म करेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हम पांचवें प्रतिभागी की ओर चलते हैं। पांचवें प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भैया गौरव सिंह मेहता, कक्षा 11 नैनीताल से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? गौरव सिंह मेहता। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छठे प्रतिभागी उत्तम सिंह नगर से मेरी बड़ी दीदी रुद्राक्षी सेठा राठौर, कक्षा 7 से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? अब आगे बढ़ते हुए आज के 7वें प्रतिभागी कक्षा
7 से मेरी बड़ी दीदी डिम्पल राजस्थान से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? डिम्पल ने अब हमारे 8वें प्रतिभागी की ओर हम चलते हैं। मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी कक्षा 11 खुनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब आज के 8वें प्रतिभागी की ओर हम चलते हैं। मेरी बड़ी दीदी। अब हम आपके 9वें प्रतिभागी, अब हम आपके मुख्य अतिथि को बुलाएंगे। श्रीमती हेमा देवतल्ला जी क्या आप उपस्थित हैं? जी बेटा, मैं उपस्थित हूँ। एक ही माइक से बोलिए, एक बंद कर दीजिए। जी आपका स्वागत और अभिनंदन है। एक ही माइक से बोलिएगा। आपका माइक लॉक्ड है, अनलॉक करिए माइक मैडम। मंच पर आसीन सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। श्री आकाश सरस्वर, श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और श्री श्याम उदय गिरोला सर जी को मेरा सादर प्रणाम नमन है। तो आज के इस कार्यक्रम में श्री उदय गिरोला सर जी ने मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस पटल पर जुड़ने का अवसर दिया। तो सबसे पहले तो मैं इस पटल के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि जो ये मंच बच्चों को मिला है श्री उदय गिरोला जी के कड़ी मेहनत से, क्योंकि आज के समय में हम अपने बच्चों के लिए निरंतर ऐसा प्रयास नहीं कर पाते हैं। काम की व्यवस्था ऐसी होती है कि हम 2-4 दिन तो हम उस काम को निरंतर करेंगे, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, उस काम को टालना शुरू कर देते कि चलो रोज ही तो करते हैं, आज इस काम को छोड़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आपका जो ये निरंतरता, लगातार आप इस पटल पर जुड़े हैं, इस पटल के लिए कार्य कर रहे हैं, वो वाकई तारीफ के काबिल है, जो कि हर किसी के बस में नहीं है। क्योंकि आज ऐसा अवसर और ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो निस्वार्थ भावना से ऐसे हमारे बच्चों के लिए काम करें। जहां अभिभावक नहीं कर पा रहे हैं, वहां आप ऐसे बच्चों के लिए काम करते जा रहे हैं निरंतर, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही आशा करती हूँ कि हमारे इस बाल प्रहरी के मंच को देश विदेश में नाम मिले, सम्मान मिले। और बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि बच्चों, आप इस पटल से जुड़े हैं, वो आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये बात आपको आज समझ नहीं आएगी, लेकिन कल जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे मंच से जुड़े हैं, जो निरंतर आपकी प्रतिभा को निखार रहा है, आपकी जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको दुनिया के सामने ला रहा है और आपकी एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो श्री उदय गिरोला सर जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी मैम, आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के 9वें प्रतिभागी ग्वालियर मध्य प्रदेश से मेरी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है।
जी आपकी मेरी आवाज आवाज आ रही? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सर्वप्रथम तो भाई आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपका संचालन, तो उसके लिए आपकी मैं बहुत बहुत तारीफ करती हूँ। और मतलब आपके जैसा मधुर और प्यारा संचालन तो मैं भी नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो जैसे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष रामचरितमानस के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, भूजन गर्द चपल चिता इतुच अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। इसका अर्थ है कि भगवान राम बाल लीलाएं करते हैं और वे अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। छोटे से हैं भगवान राम, और उनकी जो माता है वो उनके पीछे पीछे माखन लेके भाग रहे हैं, और भगवान मतलब भाग रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, और उन्होंने जो माखन है उसको पूरा अपने मुख में लगा लिया है। पूरा उन्होंने मुख पे लगा लिया है और मिट्टी में लौट रहे हैं, जिससे वो पूरे मिट्टी के हो गए हैं। और भगवान की यह जो बाल लीला है, इसको देखकर उनकी तीनों माताएं और पिता बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। मेरा दूसरा दोहा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम प्रातःकाल उठ के अपने माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। और भगवान राम हमें संदेश देते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, और अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की हमेशा बात माननी चाहिए, और अपने माता पिता तथा गुरुजनों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। जी दीदी, आपने बहुत अच्छे दोहे सुनाए, मेरे को बहुत प्यारे लगे। राम जी के आपने दोहे सुनाए, मुझे बहुत प्यारे लगे और अच्छे भी लगे। और अब आगे बढ़ते हुए मैं अपने बड़े भाई मयंक भाटिया कक्षा 6 पिथौरागढ़ से बुलाऊंगा। क्या आप उपस्थित हैं? मयंक भाटिया। और अब मैं बड़े ही आदर से श्री श्यामपल पांडे सर जी को बुलाऊंगा, आमंत्रित करता हूँ। जी सर, आपकी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय प्रभास। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका पहला संचालन है और 2 बार अध्यक्ष बन चुके, संचालन का प्रयास किया, और आज आपने बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आत्मविश्वास तो शुरू में ही आप में था, जब आप कहानियां सुनाया करते थे हाव भाव के साथ, तो उसी से आत्मविश्वास दिखाई। मगर संचालन में उत्तरदायित्व तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, गंभीर होता है। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो हमारे पास सूची है प्रतिभागियों की, उसको हम 4-5 बार पढ़ लें, जिससे जब हम आमंत्रित करें प्रतिभागी को तो उसमें गलती ना हो। अगर आप स्थान के नाम आपको स्पष्ट नहीं तो उसका नाम मत उच्चारण करें, सिर्फ नाम नहीं। और बुलाता हूं नहीं, आमंत्रित करिए। मैं स्वयं सो को, मैं प्रकाश पुरोहित जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए और अपने 2 दोहे गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएं। तो आपका पहला प्रयास है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप आगे प्रयास करते रहेंगे, आप संचालन कर लिया, आपको ये जिम्मेदारी मिलती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 दोहे गाकर हमें अर्थ सहित सुनाएं। प्रभास जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बीर शिव पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आज जैसे कि दोहा गायन कार्यशाला में मैं आपके सामने 2 दोहे लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। करता था सो क्यों किया, अब करके पछताए।
करता था सो क्यों किया, अब करके पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए कबीरा, आम कहाँ से खाए। अर्थात जब आप बुरे कर्म कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे, तब आपने किसी की नहीं सुनी। अब करके पछताने से क्या फायदा। जैसे आपने बबूल का पेड़ बोया तो आप आम कहाँ से खाओगे। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल कबीरा, लाख टका मेरो मोल। अर्थात जैसे कि कोई भी बड़ा आदमी, विद्वान आदमी ये नहीं कहता कि मैं अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करता। और माने अगर एक हीरा है, वो कभी भी नहीं कहता कि मेरा लाख से ऊपर को भी मोल है। तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी आता है तो ये नहीं कहना चाहिए हमें ये आता है वो आता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सुंदर प्रस्तुति आपकी, शानदार। दो दोहे आपने सुनाए। एक तो था बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खा। तो जैसा हम कर्म करेंगे फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। दूसरा है बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। ये भी है कि अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, हम अगर खुद करेंगे अपनी प्रशंसा तो सही नहीं, हल्कापन लगेगा। तो दोनों बहुत सुंदर दोहे आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे दोहा गान कार्यशाला में, जो कि 1218वां कार्यक्रम है बाल प्रहरी का, अनेक प्रतिभागी आए और उन्होंने अपने दो दोहे अर्थ सहित गाकर सुनाए। अनेक प्रत्याशी नहीं जुड़ पाए, प्रतिभागी नहीं जुड़ पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंत तक अवश्य जुड़ेंगे। नेट की बाधा हो सकती है, न कोई कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि दोहा तो सबसे आसान विधा है। दो दोहे सुनाना, याद करना, उन्हें अर्थ सहित बता देना तो बहुत सरल है। इसलिए और कोई कारण नहीं दिखता, नेट की बाधा ही दिखती है। तो सारे प्रतिभागियों को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश पांडे जी हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं बागेश्वर से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद दो दोहे अर्थ सहित हमें गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी आरती चौहान है, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, मानिला से। और आपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सुंदर वक्तव्य के लिए भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपने दो दोहे गा करके हमें सुनाए। अब दोहे जो हैं रहीम के थे। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखिए गोए, सुनिठ लेंगे लोग सब बांट न ले। अपने दिल की जो व्यथा है, मन की व्यथा है, अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आप अगर दूसरों से कहेंगे तो लोग इठलाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, कोई दुख को बांटने वाला आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा भी दोहा इसी तरह से था। तो आपने बहुत सुंदर दो दोहे सुनाए। आरती चौहान जी ने बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, दूसरा सुंदर वक्तव्य के लिए, और तीसरी हार्दिक बधाई जो है आपको शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती हेमा देवकला जी हैं, जो मासी अल्मोड़ा से। और आज हमारी मुख्य अतिथि हैं आप, इन कार्यक्रमों से अक्सर जुड़ते हैं। और प्रभात जी तो अक्सर जुड़ते ही रहते हैं।
आप प्रभास की माता जी हैं और अपने बेटे को इतना सुंदर संचालन करते हुए देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है, उल्लास उमंग से भर गया। तो आपने आज हमारी मुख्य अतिथि हैं आप आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अपने मुख्य अतिथि के वक्तव्य में आपने इस बात को रेखांकित किया कि आदरणीय किरोला जी बच्चों को वो मंच प्रदान कर रहे हैं जो अन्यत्र दुर्लभ। हम लोगों को बचपन में ऐसा मंच नहीं मिलता था और इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता है निरंतरता। लगातार लगभग 4.5 वर्ष की अवधि में 1218 कार्यक्रम आज करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो निरंतरता से बच्चे जुड़ते हैं और यह मंच आपने शुभकामनाएं दी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच बने, आगे बढ़े और इसमें अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और जो बच्चे जुड़े उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता ही है। जो बच्चा इससे जुड़ता है निश्चित रूप से उसका बहुमुखी विकास होता है। मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और वे जुड़ करके बच्चों का ही नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आज प्रभास देवतला जी का पहला संचालन, उन्होंने संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास ला रहे हैं और बच्चे इन कार्यशालाओं में तो अच्छा कर ही रहे हैं। अपने विद्यालय में, विद्यालय से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं और पुरस्कृत भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल तक पुरस्कृत हुए हैं बच्चे, इन कार्यशालाओं से जुड़े हुए बच्चे। अगर बच्चों के संदर्भ में आदरणीय सारस्वत जी हमेशा ये बात कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, पुस्तकालय से जाकर के लानी है। उसमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं और जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। अगर हम इसमें सफल हो गए, जीवन में उतार लिया हमने, तो हमारे जीवन में एक चुंबकीय परिवर्तन आएगा, एक उसकी चमक बढ़ जाएगी। तो आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। वे इन कार्यशालाओं से जुड़कर अपने सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों से बच्चों का मनोबल बढ़ाते और उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं हम सबको रुक करके अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण, नई बात, नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार मैं पुनः उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय सुनीता आर्या मैडम, आदरणीय रेशमी पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय लता मेहरा मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से
और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक जो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक बार जो बच्चा जुड़ गया उसमें उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वो इन कार्यशालाओं में ही नहीं, विद्यालय में, विद्यालय से बाहर भी हर जगह बहुत अच्छा करे। उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो, उसमें निर्भीकता आएगी, बोलने में संकोच नहीं हो, कक्षा में सवाल पूछने में संकोच नहीं। तो इन सुधी अभिभावकों के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के लिए उपयोगी कार्यशालाएं करते जा रहे हैं। अब दोहा गायन कार्यशाला बड़ी उपयोगी कार्यशाला। दोहे हर बच्चे को याद होने चाहिए। कम से कम 10-15 दोहे तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि उनका जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे रहीम का दोहा जिस बच्चे ने सुनाया, रेमन निज मन की व्यथा मन ही राखिए गोई, सुन पछताइए लोग सब बांट न ले। ये बड़ी सीख परक, संदेश परक दोहा है कि अपने मन की व्यथा आप दूसरों से कहेंगे तो कोई बांट नहीं लेगा, बल्कि लोग उसका मजाक ही उड़ाएंगे। और रहीम और भी कहते हैं, रहमन हुए नर मर चुके जो कहूं मांगन जान, उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत न। जो किसी से मांगने जाते हैं, सब उनका आत्मविश्वास, उनका अहम तो सबसे पहले खत्म हो जाता है, स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। लेकिन उनसे भी बुरे वो लोग हैं, या वो लोग गए गुजरे लोग हैं जो नहीं देते हो, जिनके पास है चीज, दे सकते हैं फिर भी नहीं देते, नहीं कर देते। तो इस तरह के दोहे हैं, कबीर और रहीम के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे। आज बच्चों ने तुलसीदास जी के भी दोहे सुनाए थे, रहीम कबीर तो सुनाए ही। तो आदरणीय किरोला जी, जो कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूप रेखा देते हैं। और संचालक का चयन है, मुख्य अतिथि का चयन, विशेष अतिथि तथा प्रतिभागी जो अपनी सहमत दे रहे हैं उनका चयन। जहां तक प्रतिभागी गलतियां कर जाते हैं, नाम लिख दिया, स्कूल लिख दिया, विधा भी लिख दी, लेकिन विधा में कौन सी विधा है, कविता है तो पाठ्य पुस्तक की कविता है या कहाँ की कविता है, ये नहीं लिखती। इस तरह की गलतियां कर जाती हैं। तो किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे, शानदार संचालन कर रहे श्री प्रभास देवतला जी को मैं सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रभास जी। जी सर। अब हम आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई अखिलेश पांडे, गुजरात से, बागेश्वर से भैया। बागेश्वर से क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश पांडे, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सिरा बागेश्वर है। मैं आज के विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदय श्री उदय किरोला जी व श्याम पलट पांडे सर का और इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के 1318वां ऑनलाइन कार्यक्रम में अध्यक्षता बनने का मौका दिया। अब मैं आप सभी के समक्ष 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार हैं।
तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य वृत, राम भरोसो एक। तुलसी राम भरोसो एक। इसका अर्थ है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या विनय विवेक पुण्य और सत्य का पालन करना, ये सभी गुण विपत्ति में साथ देते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सहारा है भगवान राम का भरोसा। अब मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। इसका अर्थ है किसी साधु या ज्ञानी पुरुष की जाति मत पूछो, बल्कि उसके ज्ञान को जानो। जैसे तलवार का मूल्य उसके म्यान से नहीं बल्कि उसके धार से होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपने बहुत अच्छे दोहे सुनाए। अब मैं छूटे हुए प्रतिभागी को फिर से बुलाऊंगा। प्रकाश पुरोहित भैया, क्या आप उपस्थित हैं? बबीता आर्य। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबीता आर्य है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत है। आज मैं आप सभी के सामने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। धीरे धीरे से मना